हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पार्क बुक का सार संग्रह पढ़ रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जल में बांध का उपयोग किस लिए किया जाता है? कृषि के लिए। जल में बांध का उपयोग किया जाता है कि जल को एकत्रित करके कृषि के लिए काम आए। बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है? तो ये बर्फ़ के पिघलने से आता है। विद्युत बैटरी किससे बनता है? ये बनता है जस्ता से। यूरेनियम से क्या बनता है? यूरेनियम से बनता है परमाणु हथियार। हीरा किसका अप्रूप है? हीरा और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अप्रूप है। चेचक का टीका किससे बनता है? तो ये बनता है भेड़ से। और चेचक के टीके की खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने। स्टीम इंजन कैसे चलता है? स्टीम जो इंजन है ये चलता है, स्टीम इंजन कहेगा तो ये चलता है ऊष्मा से। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो भागीरथी के नाम से। जहाँ से गंगा नदी निकलती है वहाँ गंगा नदी का नाम हो जाएगा भागीरथी। और भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग मिलकर गंगा नदी कहलाती है। आगे देखेंगे, कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो ये करती है हीराकुंड बांध परियोजना, और ये महानदी पे उड़ीसा राज्य में स्थित है। खगोलीय एकक क्या है? तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होती है? कह रहा है कि पृथ्वी केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होती है? क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। क्योंकि केंद्र पर जो अति दाब है चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। कानपुर में 1857 के क्रांति का नेता कौन था? तो ये थे नाना साहब। ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आए थे। आगे देख लेंगे, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी मेरठ में। और कब? तो 10 मई को। कब? 10 मई को। एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? एशियाई देशों में सर्वप्रथम जापान देश था जिसका औद्योगिकरण हुआ था। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? इंदिरा गांधी ने। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वेगनर ने दिया था। आगे देख लेंगे, कौन सा देश सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद हाथियों का भूमि के नाम से हो जाएगा देश, यानी कि सफ़ेद हाथियों का देश हो जाएगा थाईलैंड। और हजार हाथियों का देश हो जाएगा, हजार हाथियों का देश हो जाएगा लाओस। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड और हजार हाथियों का देश हो जाएगा लाओस। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सा है? तो ये हो जाएगा डुरंड रेखा, और इसका निर्धारण हुआ था 1896 में। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जैन मंदिर के लिए। रेलवे की यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं? तो ये बनते हैं पेराम्बूर, तमिलनाडु में। आगे देख लेंगे, औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किस क्षेत्र में जोर दिया गया? तो सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर। कब? तो 1956 में। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? तो वर्ष भर में। भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित है? भारत में आर्थिक विकास कर रहा है किस रूप में बाधित रहा? तो खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण। केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो ये होती है उत्पाद शुल्क से। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक हो जाएंगे अश्व घोष। और बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। अश्व घोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये थे धर्मपाल। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो ट्यूब के ठोस धातु पर। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो वोल्टेज पे। आधुनिक टेलीफोन किसका उपयोग करता है? रेडियो तरंग का। घड़ी के समय किससे नापा जाता है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा।
शीशे का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रकाश संचारण हेतु। आगे देखेंगे मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो ये पैरासाइट वाले मच्छर। मलेरिया मदर एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है। पोलियो के बूंद कितनी उम्र तक दिया जाता है? पोलियो के बूंद दिया जाता है 5 वर्ष तक। भारत के साथ व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये थे पुर्तगाली। आगे देखेंगे खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा, यानी कि बुंदेलखंड के जो चंदेल शासक थे उनके द्वारा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये थे लॉर्ड कैनिंग। और कब बने थे? तो 1856 में। मौलिक कर्तव्य को क्या नहीं प्राप्त है? तो किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रस्तावना से। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आगे देखेंगे संघ के कार्यकारिणी कर संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो केवल जब प्रधानमंत्री सलाह देंगे तब। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का अध्यक्ष पद खाली अवश्य रहना चाहिए, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का पद जो हो छोड़ देगा। और भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के न रहने पर उनके स्थान लेंगे, ये इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 65 में। वित्त के संदर्भ में संविधान में बंटवारा किस पर छोड़ा है? वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा किस पर छोड़ा है? तो वित्त आयोग पर। वित्त आयोग के गठन हुआ था 1951 में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो ये संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे विष्णु शर्मा। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन एवं किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन एवं किस अधिनियम के तहत हुआ था? यानी कि भारत के 22वां राज्य सिक्किम बना था 36वां संविधान संशोधन 1975 में। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है? तो विवेक की स्वतंत्रता। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुख्यालय हो जाएगा इटली में। और विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। आगे देखेंगे यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो वह त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? कैबिनेट के द्वारा। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर है? तो वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जाता है। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में कह रहा है क्या अंतर है? तो वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष अथवा जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया जाता है तब तक। आगे देखेंगे किस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीते? तो एथेंस ओलंपिक्स 2004 में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? लोक लेखा समिति से। एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो धारा को बढ़ाकर एक विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ाई जा सकती है। आगे देखेंगे एक सेल का EMF क्या है? तो ये आदिश राशि है। यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़े, क्योंकि धारा के में कमी आ जाएगी। एक ही प्लग से अनेक विद्युत उपकरण जुड़ने पर उनकी धारा में कमी होगी। एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निश्चित होती है और वह मुक्त कहाँ होती है? तो आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो यह हो जाएगा प्लूटोनियम। घाव का शीघ्रता से भरना किस विटामिन के कारण होता है? तो घाव शीघ्रता से भरता है किस विटामिन के कारण? तो विटामिन सी के कारण। इसमें हो जाएगा घाव को शीघ्रता भरने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संचित किस में होती है? तो ऊर्जा संचित होती है ATP में।
किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? तो यूरिया में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा लेह। और भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है मानसीराम मेघालय में। विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन सा है? तो ये हो जाएगा चैलेंजर गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोल्ली किस लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए। थारू लोग थारू जो जनजाति है, इनकी निवास स्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। थारू जनजाति दिवाली पर्व को शोक के रूप में मनाती है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक गैस पे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो ये बनाया गया है कृष्णा नदी पे, और ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। आगे देख लेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। इसका गठन 1977 में हुआ था। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट के उत्पादन में। संगमरमर क्या है? तो ये कायांतरित चट्टान है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम हो जाएगा शुक्र। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव। सू नहर किसको जोड़ती है? सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और हुरान झील को। आगे देखेंगे, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिकता निधि को कह रहा है कि राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होते हैं? योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितना केल्विन स्केल में लिखा जाएगा? तो 258 केल्विन। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में होती है? जिप्सम का प्रयोग होता है क्षारीय मृदा में। त्वचा के अतिरिक्त रंजनक का उत्पादन उत्प्रेरित किससे होता है? तो विटामिनों के कारण होता है, और विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? तो टीकाकृत होना। और टाइफाइड ये जीवाणु के कारण होता है, और ये आंत को प्रभावित करता है। आगे देखेंगे, 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः कितनी दांतें होती है? तो 20 दांत। फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? क्योंकि प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है, और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोका रहता है। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व को कौन सा है? तो आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व होते हैं क्षारीय धातु। एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+2। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक यानी कि 35 क्लोरीन 75.5% एवं 37 क्लोरीन 24.5% प्राप्त है। प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना क्या है? तो ये हो जाएगा 35.49। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल कानूनी सलाहकार होते हैं। भारतीय संविधान में अशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? तो ये सन्निहित है संसद में। आगे देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद हो जाएगा 51। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है? तो तीनों सूचियों में। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अभी तक संसद के संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया जा चुका है। पहली बार 1961 में, दूसरी बार 1978 में, और तीसरी बार कहेगा तो 2002 में। पहली बार के विषय था दहेज प्रथा, दूसरा का विषय था बैंकिंग, और तीसरा का विषय था आतंकवाद। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा,
अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो अवमूल्यन का अर्थ हो जाएगा किसी अन्य मुद्रा के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में। कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो ये हो जाएगा आयकर, ये प्रत्यक्ष कर है। कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? कोलार स्वर्ण खदान स्थित है कर्नाटक में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। सेनेट किससे संबंधित है? तो परोक्ष कर की दर से। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो गंगा का जो उत्तरी मैदान है ये बिहार के 56,980 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। पट्स, ये पट्स जो है किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? तो सपाट चोटी के पठार को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था 1936 ईस्वी में। बिहार में किसान सभा का गठन औपचारिक घोषणा कब हुई थी? बिहार में किसान सभा के गठन के लिए औपचारिक घोषणा हुआ 4 मार्च 1928 को। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे पाल्मस्टन। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक हैं, ये कथन किनका है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो सत्य एवं अहिंसा। बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित था? तो भीमराव अंबेडकर से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद किए थे 1928 में। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? राजा महेंद्र लाल सिंह। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1929 ईस्वी में और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1936 में लखनऊ अधिवेशन और 1937 में फैजपुर अधिवेशन, जो कि किसी गांव में होने वाला ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। फैजपुर कहाँ? महाराष्ट्र में। राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी जयपुर में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर के मकबरा जो है भारत में नहीं है, जहांगीर के मकबरा हो जाएगा लाहौर में। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो ये थे बख्तियार खिलजी और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। आगे देख लेंगे चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? चालुक्य वंश के पहला शासक हो जाएंगे पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के शासनकाल में थी और अष्टदिग्गज कहेगा तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में थे। इब्न तूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई? तो इब्न तूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में और ये मोरक्को के निवासी था और भारत आया था 1333 ईस्वी में और इसका प्रसिद्ध पुस्तक कहेगा तो रेहला हो जाएगा। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो विशिष्टाद्वैतवाद से। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ये बनवाए थे अशोक ने। आगे देख लेंगे कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था और 78 ईस्वी में ही कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है और बुद्ध के उपदेश किस में मिलता है? तो सूत पिटक में। डेटम रेखा क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसे डेटम रेखा कहते हैं। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? सोवियत संघ रूस का। आगे देखेंगे विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा देश को और भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? तो पाटलिपुत्र से। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे।
नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथ नष्ट हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में रहते थे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था 1193 में। ये नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था जो कि 3 महीने तक जला था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो कटेल केवल मिट्टी से। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो कटेल केवल मिट्टी से। आगे देखेंगे, बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश कब हुआ था? बिहार में कोसी परियोजना की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया? बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था 1978 ईस्वी में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ हो जाएगा गीत गोविंद। और गीत गोविंद के लेखक जयदेव ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है? तो ये हो जाएगा लक्ष्य। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन है? तो सानिया मिर्जा हो जाएंगी। आगे देखेंगे, तमसोमा ज्योति गर्मय, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह पंक्ति ली गई है ऋग्वेद से। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे E.F. सुभाकर। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रमा वैद्यनाथन किस कला क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है नृत्य से। बगलिहार हाइडल परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो बनाई जा रही है चिनाब नदी पे। कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किसकी रचना है? कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हो जाएंगे कमलेश्वर। वंदे मातरम योजना किसके लिए चलाई जा रही है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए। वंदे मातरम जो योजना है ये किसके लिए है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए। आगे देखेंगे, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो ये किए थे जॉन साल्क ने। एक स्वस्थ मनुष्य के समान रक्तचाप कितना होता है? 120/80। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन के से। और विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिनोक्विनोन। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो 7 दिन के भीतर। और BCG का टीका ये TB से बचाव के लिए दिया जाता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? तो कोशिका भीति के कारण। पादप कोशिका जो है ये जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? तो पादप ये भिन्न होता है कोशिका भीति के उपस्थिति के कारण। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये संपन्न होता है छोटी आंत में। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, खाद्य संस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो बेंजोइक एसिड। किस द्रव्य को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो ये लैक्टिक एसिड का। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो परिकिरण के कारण। कौन सा हार्मोन, कौन सा कह रहा है कि विटामिन हार्मोन के रूप में कार्य करता है? तो विटामिन जो D है ये हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है। आगे हो जाएगा, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो प्रक्षेपण किए जाने वाले स्थान पर। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? तो प्राकृतिक रबर का बहुलक हो जाएगा आइसोप्रीन। गोदुग्ध में यानी कि गाय के दूध में पीलेपन का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा कैरोटीन। डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो का कार्य हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।